वही शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां सड़क पर कुछ लोग ने शराब के नशे में हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कटोरा ताल पुलिस चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हुड़दंग कर रहे भाजपा पार्षद सुरेश सैनी सहित 21 लोगों को पकड़कर थाने ले गए और इसके साथ ही 12 बाइक भी सीज कर दी गई है। और इस बात की खबर जब बीजेपी के पदाधिकारियों और पार्षदों को लगी तो सभी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, जिनके समर्थन में मेयर, बीजेपी के प्रदेश मंत्री सहित आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रत्याशी रहे दीपक बाली भी उपस्थित रहे। के किनारे जो ईदगाह रोड है उसमें कुछ युवक वहाँ पर शराब पी रहे थे और आपस में हुड़दंग कर रहे थे। साथ में एक दूसरे अपने अन्य साथियों को भी बुला रहे थे और वहाँ पर मारपीट का पूरा माहौल बना हुआ था। इसी में एक वहाँ पर कोई पार्षद जी आते हैं और वहाँ पर उन्होंने भी जो है अल्कोहल लिया था और फिर वो वहाँ पर कुछ मिसबिहेव करने लगे और पुलिस गई। पुलिस ने जो है सब लोगों को लेके थाने आई और उसमें 151 की कार्रवाई की गई। अब इसी बात को लेकर कि पार्षद जी के विरुद्ध क्यों कार्रवाई की गई है, तो ये लोग यहाँ पर धरने पर हैं और इसमें पुलिस का बता रहे हैं कि इसमें पुलिस पर भी कुछ आरोप लगा रहे थे जो हमारे वहाँ पर चौकी जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई निष्पक्ष जांच हो जाए कि इनके आरोप सही हैं या पुलिस का तो ये कहना है कि वहाँ पर पार्षद और अन्य लोग वहाँ पर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। वहाँ पर कोई लाइसेंस या असला भी बता। वहीं खबर मथुरा से है, जहां प्री 86 वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान समारोह किया गया और इस दौरान पूर्व सैनिक श्याम कुमार और सिपाही लीलाधर को अवार्ड, मेंशन इन डिस्पैच अवार्ड और 52,000 धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया गया है। वहीं राज्य सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर रवि ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही है। 1965 में पाकिस्तान पे लड़ा था, पाकिस्तान लड़ाई में था। मैंने आदमी मारे, हथियार छीने, एलएमजी अमेरिका की, चाइना की। ये जो समारोह हो रहा है ये 86 से पहले वीरता के पुरस्कार हमारे इलाके में बलदेव और सादाबाद के एक लीलाधर जी और एक सोमन का वो काफ़ी वृद्ध अवस्था है, वो तकरीबन 80 साल से ज़्यादा के हैं, इसलिए वो बातचीत करने में बड़े असमर्थ हैं। तो उनकी तरफ से हमने उनको बुलाया, उनकी तरफ से जो उनकी भावनाएं हमने व्यक्त की, जिन्होंने 1965 में मेंशन इन डिस्पैच पुरस्कार प्राप्त किया था, एवं सिपाही श्याम कुमार जिन्होंने 1971 की लड़ाई के दौरान मेंशन इन डिस्पैच पुरस्कार प्राप्त किया। इन दोनों को पुरस्कार धनराशि के चेक निदेशक सैनिक कल्याण पुनर्वास उत्तर प्रदेश ब्रिगेडियर रवि के कर कमलों द्वारा प्रदान किए गए। आज मेरा उद्देश्य था कि मैं निकला था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे ज़िला सैनिक ऑफिस हैं, ये आज उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में हैं और मुझे इस बात को बताने में बड़ा गर्व होता है कि बाकी प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण के लिए हर ज़िले में एक ज़िला सैनिक कल्याण ऑफिस दिया हुआ है। और हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो 1986 से पूर्व के जो अवार्डीज़ हैं, वीर चक्र अवार्डीज़ हैं, चक्रा अवार्डीज़ हैं, उनको एक बार फिर सम्मान देने के लिए एक मुश्त धनराशि और वार्षिकी। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर प्रतापनगर स्थित भुर्जीवाला मंदिर परिसर में दशहरा शोभा यात्रा का आयोजन समिति की ओर से भगवान श्री राम के राजगद्दी राजपथ समारोह की उद्घोषणा की गई। वहीं आपको बता दें कि राजगद्दी समारोह का आयोजन केशव कुंज स्थित अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क में आयोजित हुआ। वहीं आपको बता दें कि दशहरा शोभा यात्रा अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल और राजगद्दी प्रभारी तरुण सिंह ने बताया है कि 2 दिवसीय राजगद्दी कार्यक्रम का अध्यक्ष क्षमा जयंत सक्सेना को बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कमेटी को कि उन्होंने मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष बनाने के बाद दशहरा शोभा यात्रा के बाद जो आप ये राजगद्दी का प्रोग्राम होता है उसमें आपने मेरे को अध्यक्ष बनाया है। और ये सब मैंने अपने क्षेत्रीय जनता और क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर कि हम ये कार्यक्रम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक जनकपुरी 2012 में भी जयपुर में आई थी, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ भगवान राम को लाया गया था, कार्यक्रम हुए थे। यहाँ की महिलाओं से जब मैंने बात की तो उनमें बहुत उत्साह की लहर है कि एक बार फिर श्री राम जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत से धूमधाम से मनाएंगे। बहुत खुशी की बात है
कहीं ना कहीं मुझे बड़ा एक अंदर से एक सहानुभूति सी महसूस हो रही है कि जो कार्यक्रम हम एक छोटे रूप में करते थे, आज वो कार्यक्रम का एक रूप बड़ा होते जा रहा है और बड़े रूप की जिम्मेदारी इस बार हमारे साथ रही पार्षद रही श्री क्षमाचंद सक्सेना जी को दी गई है और जयपुर हाउस ऐसे क्षेत्र में दी गई है कि जहाँ पर एक बड़े ही सभ्य समाज के लोग रहते हैं। और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो दशहरा के बाद में होने वाली राजगद्दी राज तिलक का जो कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो आज एक भव्य रूप में होने जा रहा है, उसका आयोजन जयपुर हाउस में हो रहा है। जयपुर हाउस के सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसको एक छोटी जनकपुरी के रूप में मनाएं और इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाएं कि आने वाले समय में आगरा से हर जगह से डिमांड आने लगे, हर जगह से लोग कहने लगे कि ये छोटी जनकपुरी, क्योंकि बड़ी जनकपुरी का आयोजन हम नहीं कर सकते। मध्यम वर्ग के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, मेरा यही अनुरोध है कि मध्यम वर्ग के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये जनकपुरी के छोटा स्वरूप जाए और वहाँ पर होने वाले विकास कार्यों से वो लोग लाभान्वित हो सकें। नया निश्चित रूप से आधुनिक काल की जो भी कुरीतियाँ होंगी उस पर झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दशहरा शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में झांकियाँ निकलती है, लाखों लोग देखने आते हैं। बहुत प्राचीन दशहरा शोभा यात्रा है, परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। भगवान राम अपना युद्ध करने जाते हैं, रावण को मारने जाते हैं और एक सजीव झांकी आपको देखने को मिलती है। किसी भी आपको शोभा यात्रा में देखने को नहीं मिलेगी। भगवान राम और रावण का युद्ध रोड पर चलते हुए होता हुआ देखने को मिलेगा, जो सेंट जॉन चौराहे पर रावण दहन करेगा। दशहरे के अंदर बहुत ही मनोरंजन झांकियाँ होंगी, देखने को मिलेंगी। मैं आमंत्रित करता हूँ कि भगवान राम के दशहरे में सभी लोग शामिल हों और क्षमाचंद जी के नेतृत्व में जो यहाँ राजगद्दी का कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से बहुत। वहीं खबर देवरिया के सलेमपुर से है, जहां पर नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग पर रखे गए सफाई कर्मचारियों ने मानदेय कटौती के विरोध में नगर पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वही मामला बढ़ता देख इसकी जानकारी योग पंकज कुमार ने कोतवाली पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला कुछ देर के लिए शांत कराया। फिर योग के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। इसमें मामला ये है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे यहाँ हैं वो ठेकेदार के माध्यम से, जिसमें नियुक्ता पूर्व में की गई थी, पूर्व के अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई थी, उसमें इनके डेली बेसिस पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी रहते हैं, जिसमें प्रतिदिन के अनुसार उनको तनख्वाह बनती है, जिसके अनुसार छुट्टी के दिन को काट करके उसके बाद जो भी तनख्वाह होती है वो उनको प्रदान की जाती है। तो जिसमें इनके द्वारा जो मांग की गई है कि नहीं, छुट्टी के दिन के भी जो तनख्वाह हमें दी जाए, उसके अनुसार ही हम अभी तक मैंने उसके अनुसार तनख्वाह बनाई है और बाकी जो भी होगा मैं अगर इनसे प्रत्यावेदन लेकर आगे इसको अपना गाइडेंस मांगूंगा संबंधित अधिकारियों से और जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई। मामला ये है नगर पंचायत सलेमपुर की, और सलेमपुर पंचायत की मामला है कि सफाई कर्मचारी आज वर्षों से ये लगातार 28 दिन ड्यूटी करते हैं और जो बीच में नहीं आ पाते हैं उनकी हाजिरी काटी जाती है और 28 दिन ड्यूटी करते हैं, 28 दिन से तनख्वाह ये लेते चले आ रहे हैं। और हमारे ईओ पंकज कुमार कनौजिया जी का आगमन यहाँ पे हुआ और आने के बाद भी एक बार भी नहीं पूछताछ किया गया, न जानकारी दिया गया और उन लोगों की तनख्वाह 2 दिन काट करके 26 दिन की तनख्वाह बनी। क्या आपके नॉलेज में ये नहीं है कि 26 दिन किया गया है? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए कि मैं हर महीने में अब तनख्वाह बन करके उन लोगों की आती है और मैं दस्तखत। इससे पहले उन लोगों की तनख्वाह कितने दिनों की बनती थी? तनख्वाह 28 दिन की बनती थी नगर पंचायत से। इसके पहले भी ईओ थे, उसके पहले भी ईओ थे, सारे लोग थे और उनके कार्यकाल में से लेकर के और आज तक 28 दिन का ही उनका तनख्वाह चलना बन रहा था, इसलिए कि 28 दिन वो ड्यूटी करते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं। वहीं खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर मानव संसाधन पॉलिसी लागू न होने से आक्रोशित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और देशव्यापी हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। बताते चले कि विकास भवन में विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का 4 दिन से कार्य बहिष्कार और धरना लगातार जारी है। मेरा नाम विपिन कुमार मिश्रा है, मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक हूँ। हम लोग अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं। जो हमारी पहली मांग है नियमितीकरण, जिससे हमारा शोषण बंद है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में इतना शोषण होता है, हर दिन हर समय इतना मानसिक प्रेशर बनाया जाता है काम करने के लिए
अपने विभाग के काम को छुड़वा कर दूसरे विभाग को काम उनसे ही करवाया जाता है। दूसरा HR पॉलिसी, जिसमें 7% कहा गया था कि हर साल आप लोगों को वेतन वृद्धि की जाएगी, लेकिन आज तक 7% क्या 0.7% अभी आज तक कभी किसी का नहीं बढ़ा। अभी हमको लोगों को बताया गया था, जो स्टार्टिंग में हम लोग जब आए थे तो उसमें यह था सेल्फ लर्निंग भत्ता, 2 बच्चों की पढ़ाई का पैसा, लैपटॉप भत्ता, मोबाइल का, इंटरनेट का, ये सब भत्ते आपको मिलेंगे, लेकिन वही भत्ते हमारे खत्म कर दिए गए। ट्रेवल अलाउंस भी हमारा नहीं दिया जा रहा है। तीसरा हमारा है पॉइंट स्थानांतरण। जो हमारे साथी दूर दराज से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, स्थानांतरण चालू हो जाने से अपने नज़दीक के ब्लॉकों में, अपने नज़दीक के आसपास के जिलों में पहुँच सकते हैं। वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां कस्बे की ग्रीन स्टार होटल में भाजपा दुधी मंडल की कामकाजी बैठक हुई और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रावटगंज, जिला महामंत्री कृष्णा मुरारी गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं बांदा जनपद के श्री गणेश उत्सव समिति ने गणेश महोत्सव पर चित्रकला एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कराया था, जिसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और परिणाम की घोषणा के बाद जिन प्रतिभागियों ने जीत हासिल की उन्हें शील्ड, प्रमाण पत्र और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया है। यह चित्रकला और नृत्यकला प्रतियोगिता अद्भुत शिव मंदिर बबेरू चौराहा द्वारा, जो पूर्व की वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव पर्व पर। उस कार्यक्रम में हमारे लगभग सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। उन प्रतिभाग करने वाले बच्चों को जो जिस क्रम में अपनी छाप छोड़े हैं, वो जिस क्रम में यह कार्यक्रम हुआ है, अति सराहनीय कार्यक्रम है और अपने क्षेत्र के बच्चे निकल करके बाहर जाएंगे। यह है इस छोटे से कस्बे के लिए जो एक कमेटी का प्रयास है, यह जितना कहा जाए उतना कम है। ये गणेश महोत्सव समिति द्वारा बबेरू नगर में बच्चियों का चित्रकला तथा नृत्य कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों द्वारा जो उल्लेखनीय योगदान किया गया उन सभी को यहाँ पुरस्कृत किया गया है। मैंने यहाँ कार्यक्रम में आकर के सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया कि उनकी प्रतिभा में दिन प्रतिदिन और जैसे कि आप जानते हैं कि खबर बांदा से है, जहां पर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया है और प्रशासन की कार्रवाई से अवैध रूप से स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। राज्यों ने कहा कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले वाहनों और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों का जो आवागमन होता है स्कूल से घर तक, उसको सुरक्षित बनाना है। ऐसी स्थिति में जनपद बांदा में ये स्थिति है कि ई रिक्शा पर बच्चों को बहुतायत संख्या में ढोया जाता है, उनको यात्रा कराया जाता है और वो ओवरलोडिंग भी होते हैं। जहाँ ई रिक्शा वाले जो गाड़ियाँ होती हैं वो यातायात नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करती हैं, क्योंकि वो ओपन बॉडी की होती है, ड्राइवर के पास अनुभव नहीं होता है और उसमें जो है अगल बगल सीटें बना लेते हैं। इससे जो है दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी के दृष्टिगत ऑटो और ये ई रिक्शा जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जिनकी गाड़ियां सही नहीं हैं, जो बच्चों को ले नहीं जाने के अनुमन्य नहीं है, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई की। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत वहीं खबर बांदा से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्य बाइक चोर गैंग के सरगने को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 10 बाइक को भी बरामद किया है। बांदा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने एक ऐसे अंतर्राज्य बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित करके वहां से बाइक चोरी करके बेचते थे। दरअसल बांदा पुलिस ने बड़े ही हाईटेक तरीके से इस मामले का अनावरण किया है। बांदा पुलिस ने बताया कि क्रिमिनल डाटा एनालिसिस, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और इनपुट शेयरिंग ट्रेडिशनल पुलिसिंग के कॉम्बिनेशन से इन्हें सफलता मिली है। इसमें ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत क्रिमिनल डाटा एनालिसिस, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट तथा इनपुट शेयरिंग और ट्रेडिशनल पुलिसिंग के कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम लगातार ऐसे व्यक्तियों को ट्रेस कर रहे थे जो किसी तरह के पूर्व में अपराध में सम्मिलित रहे हैं या इस तरह के गिरोह सक्रिय हैं। तो उसी क्रम में हमको एक इनपुट प्राप्त हुई। उसके लिए हम जो नरैनी बांदा रोड पर एक चेकिंग लगाए, उसी चेकिंग के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके विषय में हमको इनपुट था, उसकी चेकिंग की गई।
जब उससे डॉक्यूमेंट्स के विषय में जानने की कोशिश की गई तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया और उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी नहीं मिल रहे थे, तो इससे हमारा संशय और बढ़ा। उसी क्रम में जब डिटेल से पूछताछ की गई, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली गई, उसके 7 पूर्व से इस तरह के मुकदमे रहे हैं, चोरी के मुकदमे में पूर्व में भी जेल गया है और अन्य जनपदों में वो सक्रिय रहा है, अंतर्राज्यीय रूप से भी सक्रिय रहा है। और एक हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज भी था, उससे मैच किया गया तो इस चीज़ की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद इसको और डेवलप किया गया तो 10 मोटरसाइकिल हम इसमें बरामद कर लिए हैं। ये व्यक्ति है जिसका नाम विजय है, ये थाना गिरवा के बहेरी का रहने वाला है। ये अपने एक मित्र है इसका जिसका नाम रियासत है, जो कि बछेई का रहने वाला है। ऑपरेशन वही खबर बांदा से है, जहां पर नदी में डूबे अज्ञात युवक का शव 24 घंटे बाद पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बता दें कि पूरा मामला मझौल थाना क्षेत्र के केन नदी का बताया जा रहा है। वही खबर महाराष्ट्र के पालघर से, जहां पर तालुका इस्कॉन द्वारा 35,000 बच्चों को रोज सरकारी स्कूलों में खाना खिलाया जाता है, लेकिन कोविड महामारी और महाराष्ट्र प्रशासन के कानून से ये मिड डे मील अब बंद पड़ गया है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel.